नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सरकार ने जगह जगह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना इस सोच के साथ की थी कि दूर दराज गांव देहात में रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। लेकिन बलिया का एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानो खुद बीमार सा हो गया है और वो अपने इलाज के लिए डॉक्टर का इंतजार कर रहा है। क्या है पूरा मामला और कैसे सरकार की सुविधाओं की पोल बलिया में खुलती नजर आ रही है, दिखाते हैं आपको। बलिया के मनियर ब्लॉक के रिगवन में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये स्वास्थ्य केंद्र केवल फार्मासिस्ट के सहारे चलाया जा रहा है। यहाँ पर आए बीमार लोगों को इलाज मिलना बेहद दूर की बात है, क्योंकि यहाँ पर इस स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली को देखकर आप खुद भी अंदाजा लगा पा रहे होंगे। डॉक्टर न होने के कारण यहाँ आए लोगों को दूसरे अस्पतालों में जाने के लिए कहा जाता है। जब भाजपा की सरकार आई और हमारे माननीय विधायक केतकी सिंह जब जीती, तो उसके जीतने के 2 महीने के बाद 10 जून 2023 में हम लोग इसको विधायक जी के नेतृत्व में ये चालू हुआ, जिसमें शहाबुद्दीन सर, डॉक्टर शहाबुद्दीन सर थे और शहाबुद्दीन सर यहाँ पे थे। 20-22 दिन यहाँ पे रहे। कोई ऐसा दिन नहीं था कि 400-500 ओपीडी नहीं चलता था, मैंने डेली चलता था। और जनता में यहाँ पे इस हॉस्पिटल से, सीएससी से लमसम 30,000 की जनता का लाभ मिल रहा था। और इतने खुशहाली जनता में हुई थी कि भाई चलिए, हमारे यहाँ एक हम लोग जो पिछड़ा एरिया आ रहा है, इसमें सीएससी खुल गया और 30,000 जनता खुशहाल थी। लेकिन जब शहाबुद्दीन सर का ट्रांसफर हो गया तो आज तक किसी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई। यदि एक बार डॉक्टर की नियुक्ति भी हुई तो वो आकर के यहाँ पे ज्वाइन नहीं किए। और आज हमारे 2 फार्मासिस्ट यहाँ पे हैं। फार्मासिस्ट के सहारे, वार्ड बॉय के सहारे ही हमारा सीएससी चल रहा है। और इससे सोच लीजिए कि 30,000 जनता का इतनी कठिनाइयां हो रही है कि यदि बाई चांस कोई इमरजेंसी में कोई आ जा रहा है तो उसको यहाँ से रेफर कर दिया जाए, क्योंकि कोई डॉक्टर है नहीं इसके वजह से। डॉक्टर्स ना होने की वजह से यहाँ के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगर इस स्वास्थ्य केंद्र में किसी डॉक्टर की नियुक्ति होती भी है तो वो डॉक्टर यहाँ पर आते ही नहीं हैं। और यहाँ डॉक्टर ना होने से 30,000 लोगों की आबादी वाला ये पूरा इलाका स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। बहुत कठिनाई होती है। यहाँ पर तो नदी है और कुत्ता होता है, रेबीज जो सनका हुआ। यहाँ पर दवाई वगैरह कोई व्यवस्था नहीं है। जो काट होता देता है तो वहाँ पे यहाँ से मनियर ब्लॉक पर जाते हैं, नहीं तो 5 दिन लेके जाते हैं, तब वहाँ पर दवा आता है तो लगता है। यूं तो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तमाम कसीदे पढ़े जाते हैं। लंबे चौड़े दावे वादों की लिस्ट जनता के सामने पेश की जाती है, लेकिन इन दावे वादों की हकीकत आपको इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालात देखकर खुद समझ में आ रही होगी। इस अस्पताल में सुविधाएं तो मौजूद हैं, लेकिन कर्मचारी की कमी की वजह से यहाँ पर इलाज होना मुश्किल है। यहाँ के हालात ऐसे हैं कि लोगों को अब तक लगभग 37 किलोमीटर दूर स्थित जिला अस्पताल तक जाना पड़ता है। जो हमारा रिगवन का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर वित्तीय संकट आ चुका है। यहाँ पर वित्त की परिपूर्णता नहीं है और वित्त परिपूर्ण रूप से नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जितने भी चिकित्सक गण हैं वो यहाँ पर आने के लिए अपने पर्याप्त संसाधनों के साथ अनुकूलित महत्व नहीं दिखा पाते हैं। एक समय था कि यहाँ पर हर इलाज होता था। लोगों को छोटी मोटी बीमारियों में या फिर प्राथमिक चिकित्सा के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। आज का समय कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है और डॉक्टर की अनुपस्थिति में स्वास्थ्य केंद्र का होना ना होना एक जैसा हो गया है। यहाँ के लोगों के मन में बस एक सवाल है कि आखिर कब उनके इलाके का ये स्वास्थ्य केंद्र फिर से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा और यहाँ कब तक डॉक्टर की नियुक्ति होगी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।